शाम को। जी तो संदीप मदान जी से मैंने आज्ञा ले रखी है, उन्होंने मेरे को कि एक टाइम आप गड़बड़ कर सकते हो, जी। तो ज़्यादा नहीं। तो अभी आपका रूटीन एनडीएस में फिर कैसे रहता है? सुबह रूटीन में जैसे जैसे ग्रीन पत्ते जब आते हैं सीज़न में, जैसे अब सीज़न चल रहा है, तो उस टाइम को हम ग्रीन जूस लेते हैं और फिर उसके बाद में फ्रूट लेते हैं। जी और दोपहर में पीनट्स वगैरह की चाट बना ली, जैसे भिगो कर सुबह रख लेते हैं तो उसकी चाट ले लेते हैं। और शाम को एक टाइम में बाजरे की रोटी या मिलट्स किनोवा जैसे बोलते हैं वो लेते हैं। तो या कोकोनट मिल्क भी ले लेते हैं कई बार, तो पपाया शेक बना लिया, कभी बनाना शेक बना लिया, तो ये चीज़ें हैं। किस प्रोफेशनली किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं आप? हम प्रॉपर्टी से हैं। पर इससे इसमें आने के बाद में ये हुआ है, जैसे पहले मार्केट में जाते थे, भी समोसा खा लो, ये खा लो, दही भल्ले खा लो, वो सब बंद हो गया। वो सब बंद हो गया। हाँ, वो उधर देखने को भी दिल नहीं करता, और एक गेहूं की रोटी खाने को दिल नहीं करता। अगर खाते हैं तो बाजरे की खाते हैं, गेहूं की तो बिल्कुल बंद। बहुत अच्छे मतलब इसके रिजल्ट्स मिले हैं आपको। मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसका आपका रूटीन भी इम्प्रूव हुआ है इससे ना? हाँ जी, हाँ जी। मेरा वेट काफ़ी था पहले, जी। तो वेट लॉस हो गया अभी, और अच्छा है मेरा सिस्टम। मैं कितना वेट लूज हो गया? मेरा 85 था पहले, पहले अब 85। 72 और 75 के बीच में रहता है। ओनली केवल आहार बदलने से इतना परिवर्तन आया है? हार बदलने से। और आप बता रहे हो कि स्टेमिना और विल पावर और काफ़ी आप लाइट फील कर रहे हो ना? हाँ, काफ़ी लाइट फील कर रहे हैं। पहले इतना नहीं कर पाते थे, जैसे ये 3 टाइम खाना खाते थे, एक्सरसाइज खाते थे, वो चीज़ें कम हो गई। ये जितना बॉडी को ज़रूरत है उतना ही खाओ। बिल्कुल। पहले कोई भी चीज़ खाते थे तो टेस्ट बढ़िया होता था, ज़्यादा खा जाते थे। टेस्ट के हाँ, जी। अब वो चीज़ नहीं रही। जैसे मार्केट के अंदर होता ही है ये जो अपने जो फास्ट फूड है, ये तो जगह जगह लगा होता है, और फिर अब आपका मन ही नहीं करता है, हाँ, इस अब तरफ जाता मार्केट नहीं के है। अंदर तो बिल्कुल मन नहीं करता। अब कोई दिवाली है या और है, घर में थोड़ा बहुत बनता है, तो उसमें घर वाले भी थोड़ा करते हैं कि आप ले लो, तो उसमें चम्मच 2 चम्मच, जैसे कोई वो पसंद तो नहीं है। और संदीप जी खुद कुछ नहीं करते, वो तो बिल्कुल भी कहीं भी कुछ नहीं करते। संदीप जी ने बिल्कुल ही अवॉइड कर रखा है। वो तो बिल्कुल उनका टाइमिंग है, जैसे सुबह फ्रेश होने के बाद में 11 बजे 12 बजे तक कुछ नहीं करते। जी हम ग्रीन जूस नहीं लेते हैं, जी सर। वो नहीं लेते बिल्कुल भी। वो 11 बजे से सुबह फिर क्या वो जैसे तो ब्रेकफास्ट में क्या? कुछ नहीं लेते वो ब्रेकफास्ट। कुछ भी नहीं? संदीप जी कुछ नहीं लेते, वो सिर्फ मान लो ग्रीन जूस भी, अब उनकी बॉडी सही होगी तो वो ग्रीन जूस भी बहुत कम यूज़ करते हैं। जी। कभी कभी जैसे उनका मन कर गया तो बना लिया, नहीं तो अपना फ्रूट वगैरह है या कोकोनट मिल्क है। मतलब ये एनडीएस से सभी के लिए, चाहे कोई स्टूडेंट है, कोई स्कॉलर है, हाँ, सभी कर सकते हैं इसको। कोई प्रोफेशनल किसी भी टाइप का व्यवसायी है, सबके लिए ना? आप भी सर ज्वाइन कर रहे हो? हाँ जी। आप फर्स्ट टाइम आए होंगे शायद। हाँ जी। हाँ, पहली बार ही आया हूँ। जी सर, जी सर। तो आप क्या मतलब किससे संबंधित समस्या जी सर? मैं, मेरी धर्मपत्नी और मैं दोनों ही आए हैं, बच्चे भी आए हैं जी और राजस्थान से आए हैं। जी और काफ़ी गुरुजी के वीडियो देखे थे, उससे प्रेरित होकर 3-4 दिन की छुट्टियाँ थी जी और कैंप लग रहा था, तो मैं कहा इसका फ़ायदा उठाते हैं और देखते हैं क्या असर आता है। कहाँ से राजस्थान में जी? बीकानेर। बीकानेर, इतनी दूर से आए आप, है ना? मनी दूरी तो आजकल क्या है, सही है। चलने के बाद दूरी खत्म है। बाई ट्रेन या गाड़ी बाई? लेके आया अच्छा भैया, पर्सनली अपना है। क्या करते हो सर व्यवसाय? मैं मेडिकल में ही हूँ। जी सर, मेडिकल में डॉक्टर है या नहीं, पैरामेडिकल में। पैरामेडिकल में? ठीक है। तो आपने गुरुजी के इनके जो विषय में सुना कि इस तरीके से हम नेचुरली तरीके से अपने आप को सही कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी काफ़ी वीडियो देख कर काफ़ी बचाएँ तो एक जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं क्या यार, समय रहते अगर क्या लाइफ स्टाइल सही कर लें जी जी और असर आता है, इतना सुन रहे हैं तो निश्चित ही आता होगा। जी जी और जो दलीलें दी जाती हैं जानवरों को देख के, आदमी के अलावा जो दूसरे जीव हैं सब अपना अपना खाना खाते हैं,
आदमी है जो दूसरे तरीके से खा रहा है, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी भी है ना? मांसाहार है, लेकिन वो नेचुरल नहीं खा रहा। जी। वो कहते हैं कि सब भोजन को जला के खा रहा है, पका के खा रहा है, तो गलत भोजन हो जाता है, सजीव भोजन नहीं खा रहा है। उसमें न्यूट्रिशन सारे जो है वो निकल जाते हैं। हाँ, न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। नई लाइफ स्टाइल है, नई डाइट सिस्टम की के मुताबिक तो ये है कि सब, अब मेडिकल वाले भी कहते हैं न्यूट्रिशन तो पके हुए भोजन में भी होता ही है, लेकिन वो बॉडी को किस तरह से स्वीकार कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो प्रैक्टिकल देखेंगे तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये महसूस किया कि जो हमारा हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं हम नेचुरली, हाँ, ये तो बिल्कुल देख के लग रहा है कि वास्तविकता ये मैं खुद महसूस करता हूँ कि मैं 94 से मैं पहले जॉगिंग करता था और लगातार मैं 30-40 मिनट तक क्या जॉगिंग करता था, मैं पसीने से तरबतर हो जाता था। लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस की कि मेरा वज़न जो था वो हर साल पाव आधा किलो बढ़ता ही, ग्राफ जो है वज़न बढ़ने का ऊपर की तरफ था। जी। और बीच में मैं जॉगिंग बंद कर दी, कोविड आ गया, उसके बाद बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। बैडमिंटन में 1-1, 1.5 घंटे खेलते, लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा था। वेट धीरे धीरे जो था वो ग्राफ ऊपर की तरफ गया। लेकिन ये सब छोड़ दिया मैंने, और एक तो फास्टिंग मैंने वीकली फास्टिंग शुरू कर दी और सिर्फ पानी के ऊपर मैं फास्ट करता हूँ। बाकी लाइफ स्टाइल वही है जो पहले थी। उससे मुझे क्या एक बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस हुआ मेरी बॉडी में भी, वेट भी आज में 76 के आसपास मेरा वज़न है। 10 किलो वज़न लगभग 1 साल हो गया मुझे। जी। इसलिए अब मैं कोई खेल भी नहीं पाता हूँ, कोई जॉगिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसका वैसे ही है। तो ये इम्पैक्ट तो आता है कि हम अब क्या खा रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं बॉडी में। जो बॉडी में खा रहे हैं उसी का इनपुट है। अब वर्कआउट आम आदमी के लिए अब इतना संभव नहीं है, या तो वो जाके जिम करे या 2 घंटे जिम में बिताए, पसीना बहाए। अब ऐसी लाइफ स्टाइल हो गई है कि जीवन जो चर्या है वो इस तरह की, एक नौकरी पेशे वाला आदमी इतना कर ही नहीं पाता है। सही है। लेकिन अगर जीभ पे लगाम है, ज़बान पे संयम है जी। और टेस्ट के ऊपर थोड़ा सा न जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि वो उसके रिजल्ट अपनी जी, जैसे हमारे जो प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने, बुज़ुर्गों ने जो जीवन जिया, पूर्णतः उस जो आयुर्वेदा का प्रकृति आधारित जीवन था उनका, तो बीमारियों से बचे रहते थे, नेचुरली बचाव होता था इन चीज़ों से भी। तो उसी एक चिकित्सा शैली को फिर से ये बिल्कुल मानते हैं। और अब न्यू डाइट सिस्टम है या जो नई खोजें आ रही हैं, जिस हिसाब से कहा जा रहा है, तो कहा तो यही जा रहा है कि साहब जब से आयुर्वेद आया है, बीमारी थी तभी तो आयुर्वेद आया है। जी जी वरना आदमी को सोचने की ज़रूरत क्या थी कि मैं बीमार, कोई जानवर का तो आयुर्वेद नहीं है, किसी जंगल में रहने वाले जीवों ने तो कोई ऐसा अपनाया नहीं, कोई बीमार होते हुए दिखा नहीं गया। जी सर। लेकिन आदमी ने जब खाना पका के शुरू किया उसके बाद ही ये आयुर्वेद बीमारियाँ अब भी आजकल ये बताया जा रहा है कि जब से गाय पालन हुआ, दूध जब से आदमी ने मिल्क का सेवन शुरू किया, तब से आदमी, जब चाहे वो ऋषि मुनियों के ज़माने से हो, लेकिन आयुर्वेद भी जब से ही आया है। आदमी बीमार भी तभी से होना शुरू हुआ। जब बीमार हुआ तो उसने खोज की और खोज करके वो देखा, उसने तो सब इलाज ढूंढे फूल पत्तियों जड़ी बूटियों से, वही आयुर्वेद था। लाइफ स्टाइल उन्होंने बताई, लेकिन है इलाज ही वो भी ट्रीटमेंट ही करते थे। ट्रीटमेंट तो बीमारी का ही हुआ है। जी जी आयुर्वेद में भी है, होम्योपैथी में सब ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं। तो बीमार आदमी जब से ही होना शुरू हुआ है, बिल्कुल। जब से उसने गाय पालन शुरू किया है, पशु पालन शुरू किया और उनका दूध शुरू किया, यानी प्राकृतिक जीवन से हट गया। और जैसे बताया जाता है कि हमारे सभी धर्मों के अंदर ये बात कही गई है कि हमारा जो जीवन है वो मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, एयर, फायर, सॉइल, स्काई और वाटर। अगर यही हमारी बॉडी के क्रिएटर कहे जाते हैं और यही हमारे केयर टेकर भी हैं, और इन्हीं के द्वारा ही ट्रीटमेंट करने का अगर हम खुद ही कर लेते हैं। ये जी 5 तत्वों की बात कर रहे हैं, तो आकाश तत्व है आज के जीवन शैली में ख़त्म हो गया है। जी आकाश तत्व अब आदमी के लिए नहीं। आदमी खुले आसमान में मुश्किल से आधा घंटा बिता पाता होगा।
जबकि आकाश तत्व की जितनी परसेंटेज की जरूरत होती है कम से कम 4-5 घंटे उसको खुले वातावरण में रहना चाहिए। जी सर। लेकिन वो आज हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। बैठे घर से निकले गाड़ी में बैठे, गाड़ी से निकला ऑफिस में घुस गए और शाम को वापस गाड़ी में बैठ के घर आ जाते हैं। आकाश तत्व बहुत मुश्किल Nothing like हो गया। तो बैलेंस तो बिगड़ेगा ही। बैलेंस बिगड़ेगा, सही अभी कह तो रहे विटामिन डी हर किसी के है ही नहीं, हैं। जी जी। सब में कमी है। हाँ जी। विटामिन डी का कारण यही है। नहीं तो सुबह लोग धूप में बैठते थे, बुजुर्ग बैठते थे अपने। हाँ जी। अब बड़े शहरों में चले जाओ तो वहाँ धूप आती नहीं, बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, तो उसके कारण ये चीज़ें ख़त्म हो गई। पहले लोग खेतों में काम करते थे, उनका जीवन ऐसा था। सुबह जैसे 4 बजे उठ जाना और ये था 4 बजे उठ के जाना, घूमने जाते थे, खेत में जाते थे, पैदल जाते थे। साइकिल आई, फिर बाइक आ गया, गाड़ियाँ आ गई, तो जीवन शैली बदल गई। जी सर, 2 से 5 के बीच का समय जो है वो हमारे धर्मों में भी कहा गया कि ये सबसे बेस्ट टाइम ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला सिखिज़्म में मानते हैं इसको। तो इसके बहुत अच्छे एडवांटेज और ये इसको रिटर्निंग कह सकते हैं ना जी, कि फिर से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो रिटर्निंग की ओर जाएगा, तो हम फिर से हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं ना। तो अभी एज देखो, मेरे गांव, मेरे परिवार में भी मेरे परदादी जी थे, 125 साल के थे। मैं खुद खाना खिला के आता था उनको। जी। मेरे दादाजी और 6 भाई थे, जिसमें 4 भाई 100 क्रॉस कर गए और उनकी बहनें भी जो है 100 क्रॉस कर गए, क्योंकि उनका सुबह खाना खाना है तो शाम को ही खाते थे वो। बीच में नहीं था, अभी बीच में कोई आ गया तो चाय पी लो, बिस्कुट खा लो, ये चीज़ें नहीं थी उस टाइम में। सुबह खाना खाया, खेत चले गए, भूख लगे तो खाते थे। हाँ भूख लगे तो खाते थे, और ओकड़ू बैठ के खाते थे। ओकड़ू भी पैरों के बाहर बैठते थे, तो पेट, घुटनों का दबाव पेट पे आ जाता था। तो मैंने उनको पूछा दादाजी को, मैं ऐसे कहता था आधा पेट खाली रहेगा, तो जब ओवर डाइटिंग नहीं हो पाती। हाँ वो डाइटिंग नहीं हो पाती। जैसे वो बैठ के हमेशा वैसे नीचे बैठ के खाते थे, और शाम को सूरज ढलने से पहले खा लेते थे। तो सर जैसे खड़े खड़े जो खाते हैं वो कैसा है जीवन शैली के लिए वो इनके फिर कारण? एक्सेस खाया जाता है। अच्छा जी, वो खड़े खड़े ज़्यादा डाइजेशन साथ साथ हो जाता है हाँ वो। वो एक्सेस आप बैठ के खाओ तो भी एक्सेस खा जाएंगे। टेस्ट बढ़िया है आजकल, इतने बढ़िया बढ़िया टेस्ट हैं सब्जियों के और के, घी में भूनू क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वांटिटी बढ़ जाती है। जी। तो वो उनका तो एक लिमिट थी, वो लिमिट से खाते थे। हमारी लिमिट नहीं है। अब शादी में डब्बा आ गया बर्फी का, हम जा रहे हैं, फ्रिज के ऊपर पड़ा है, 2 पीस उठाए खा लिए। फिर कोई दोस्त आ गया, चलो भी समोसे मंगा लो या कोई नमकीन मंगा मतलब लो, ये चाय। जो आत्म संयम की बात करते हैं सर, ये संयमित होना भी हम इससे सीखते हैं ना हाँ जी, हाँ जी। जी। इसके साथ साथ आहार के साथ साथ योगा, प्राणायाम, आसन, ये चीज़ें भी साथ साथ करें तो और भी ज़्यादा और सोने भी पे ज़्यादा सुहागा है। अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। तो इसका रिजल्ट तो देखो एंडिस का, मैंने पहले सैर बहुत की है, मेरा वेट कम नहीं हुआ। फिर जब ये इनसे जुड़े तो कुछ चीज़ें अपने आप छूटती चली गई, उससे वेट लॉस हो गया, मतलब घुटनों में दर्द था और था, तो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो एक्स्ट्रा फैट था बॉडी का वो रिड्यूस हो गया, वो और reduce आपको हो बड़ा गया। रिलैक्स फील होता है जॉइंट relax के feel ऊपर भी ना, होता है। वॉकिंग करना, रनिंग नेचुरली। हाँ तो भी घूमते हैं और थकावट महसूस नहीं होती। पहले थकावट महसूस होती थी, अब नहीं होती, अब नहीं सांस नहीं फूलता, और ये एनर्जेटिक फील करते हैं आप है ना। तो धन्यवाद। थैंक यू।